हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल और स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर मित्रा पर। और चलिए हम फिर से वो क्विज़ की जो सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेके। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम आपके लिए लेके आए हैं 1000 क्वेश्चंस की बहुत ही अच्छी सीरीज़, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी आगामी परीक्षा में ज़रूर ज़रूर सफल होंगे। और इसके लिए आपको किसी किताब में भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। और इसके साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारा नंबर है 6395649901। कॉल भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ हमसे टेलीग्राम चैनल व्यर्थ किए बिना आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? अमर सिंह, मान सिंह, शक्ति सिंह या फिर हकीम खान? तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा हकीम खान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ किस वर्ष था? 1756, 1576, 1756 या 1576 ईसा पूर्व? तो इसका सही जवाब है 1576 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए थे वो कौन थे? बुंदेलों से किए थे, कछवाहों से किए थे, राठौरों से किए थे या सिसोदियाओं से किए थे? तो सही जवाब है, देखिए, जो कछवाहा होते हैं, जिन्हें राजपूतों में कुशवाहा लिखते हैं वो आजकल, या फिर राजावत लगाते हैं अपने सरनेम में, उनके साथ उन्होंने सबसे पहले अपना संबंध स्थापित किए थे। अगला क्वेश्चन, किस चिश्ती संत की दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख नसीमुद्दीन चिराग दहलवी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीद संजय शकर? इसका सही जवाब होगा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? अदम खान को, बैरम खान को, बाज बहादुर को या पीर मोहम्मद खान को? तो इसका सही जवाब होगा अदम खान को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? आमेर, मेवाड़, मारवाड़ या बीकानेर? इसका सही जवाब होगा मेवाड़ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राजपूत शासक ने मुगल के विरुद्ध स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? बीकानेर के राजा राय सिंह, मारवेड़ के राव चंद्र सेन, आमेर के राजा भारवल या फिर मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह? देखिए, इसका सही जवाब होगा मारवाड़ के राव चंद्र सेन ने। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती रानी कहाँ की थी? मंडला, असीरगढ़, रामगढ़ या मांडू? तो इसका सही जवाब है मंडला, वो मंडला की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अबू फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? शहजादा सलीम, अब्दुल रहीम खान ही खाना, शहजादा मुराद या शहजादा दानियल? इसका सही जवाब है जो शहजादा सलीम थे, उनकी वजह से अब्दुल फजल की मृत्यु हुई थी। शहजादा सलीम कौन थे ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, मैं ये मानता हूँ कि ये क्विज़ जो चल रहा है या आप जब करेंगे इसको, तो उसमें आप अपने प्रति पूरी तरह से ईमानदार रहेंगे। मतलब मेरे ऑप्शंस देखने से पहले आप पॉज करके अपना आंसर खुद लगाएंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। ये आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अपने प्रति ईमानदार रहें। आगे बढ़ते हैं। निम्न तथ्यों में से कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, ये ऑप्शन है पहला। प्रशासकीय एकता और कानून की एकरूपता, दूसरा ऑप्शन। अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न, तीसरा ऑप्शन। और अकबर की धार्मिक नीति। हाँ जी, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कि अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया? बहलोल लोदी, हुमायूं, अकबर या शेरशाह? इसका सही जवाब होगा अकबर। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को, जो टैक्स था, उसको समाप्त कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो? अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह, बाबर, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, इन तीनों में से किसी ने नहीं ये बात बोली थी। अब ये सेंटेंस आया है तो ये बात किसी ना किसी राजा ने तो बोली होगी। तो किसने बोली थी, किस मुगल शासक ने बोली थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? दीवान, मीर बख्शी, मीर समन या फिर बख्शी? तो देखिए, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र में सैनिक विभाग का जो प्रमुख था वो था मीर बख्शी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था किस चीज़ पे आधारित थी? मनसबदारी पे आधारित थी, जमींदारी पे आधारित थी, सामंतवादी पे आधारित थी या आईने दहशाला पे आधारित थी? तो देखिए, इसका सही जवाब होगा जो अकबर कालीन जो सैन्य व्यवस्था थी वो एक्चुअली में मनसबदारी पे आधारित थी। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? आसफ खान था, मुनीम खान था, मुजफ्फर खान तुर्बती था, या फिर राजा टोडरमल था? देखिए, इसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है। कई लोग इसमें राजा टोडरमल लगाते हैं, लेकिन इसका सही जवाब होगा मुजफ्फर खान तुर्बती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, इसलिए ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश की प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? जो मनसबदारी प्रणाली थी, कहने का मतलब यह है कि वो ये जानना चाहते हैं कि वो कौन से देश से प्रभावित थी, कहाँ से उसने इस चीज़ को फॉलो किया था। तो वो अफ़गानिस्तान से थी, तुर्की से थी, मंगोलियों से थी, या फारस से थी? तो इसका सही जवाब है वो मंगोलियों से थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जाप्ती प्रणाली जो थी वो किस शासक की उपज थी? आपके ऑप्शंस हैं गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, शेर शाह, या फिर अकबर। तो देखिए, जाप्ती प्रणाली थी वो अकबर की उपज थी। ठीक है। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? अभी हमने देखा था ना, टोडरमल ने सैन्य में तो थे नहीं, वो तो किस चीज़ में थे? सैन्य अभियान नहीं, भू राजस्व, हास परिहास, या चित्रकला? तो इसका सही जवाब जो उन्होंने ख्याति अर्जित की थी वो था भू राजस्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? जाप्ती, दहसाला, नसक, या फिर कानकुट? तो देखिए, जो कर व्यवस्था जिसको बंदोबस्त व्यवस्था कहते हैं, उसका सही जवाब होना चाहिए दहसाला को ऐसा जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोडरमल किस चीज़ से संबंधित थे? कानून से संबंधित थे, मालगुजारी से संबंधित थे, साहित्य से संबंधित थे, या फिर संगीत से संबंधित थे? बताइए भाई, किस चीज़ से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब होगा कि वो मालगुजारी सुधारों से संबंधित थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न ये है कि अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष आरंभ किया था? तो इसका सही जवाब होगा 1570, 1578, 1581 या 1582। तो देखिए, जो दीन इलाही था वो अकबर ने 1582 में आरंभ किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? देखिए, नहीं है यहाँ पे आया है। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? स्वर्ण महल, जोधाबाई का महल, पंचमहल, या फिर अकबरी महल? तो देखिए, स्वर्ण महल भी है फतेहपुर सीकरी में, जोधाबाई का महल भी है, पंचमहल भी है, लेकिन अकबरी महल नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा अकबरी महल। ठीक है, अगला क्वेश्चन। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? राज परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद, अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करते थे, या वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्मों वाले कुलीन जन धार्मिक बातों के विचारार्थ जमा होते? तो देखिए, जो फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना था वो भवन था जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुरी कही जाती है? बुलंद दरवाज़ा, तुर्की सुल्तान का महल, जामा मस्जिद, या शहजादी अंबर का महल? तो देखिए, शान फतेहपुरी कहा जाता है जामा मस्जिद को। ठीक है, तो ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे और डेफिनेटली आप अपने प्रति ईमानदार रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अपना स्वाध्याय कर रहे होंगे और अपने प्रति ईमानदार होंगे और स्वस्थ होंगे, मैं इस क्विज़ को अभी ख़त्म करता हूं। और जाने से पहले मैं फिर से बताऊंगा कि लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको लिंक दिया हुआ है और वहां पे आपको 1000 क्वेश्चंस का PDF मिलेगा विद डिस्क्रिप्शन। आपको उसके लिए ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसके लिए जाते हैं तो आपको किसी प्रकार की NCERT या कोई भी हायर बुक्स कोई भी हो वो आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जो आएगा सब इसी से ही आएगा। ठीक है, और आप हमसे टेलीग्राम के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। नंबर है 9027281376, कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सअप नंबर है हमारा 6395649901। तो एक बार ज़रूर जाएं और उसको ज़रूर देखें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तब तक के लिए नमस्कार। मिलता हूँ फिर से नए क्विज़ के साथ। हैव अ नाइस डे।